नमस्कार। आज बात करने वाले अपन एक नए टॉपिक पे जिसका नाम रहेगा SSD, दैट मीन्स स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ये कैसे क्या वर्क करता है, इसका क्या फुल फॉर्म है, इसके क्या क्या एप्लीकेशन है, इसके हम लोग आज कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं विथ न्यूमेरिकल के साथ। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, फैक्टर ऑन विच विजिबिलिटी और साइड डिस्टेंस डिपेंड। इसके जो फैक्टर होता है वो विजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, इसकी जो साइड जो डिस्टेंस होती है उस पर डिपेंड करता है। जैसे हम जो व्हीकल चलाते हैं रोड के ऊपर, उसमें जो साइड डिस्टेंस होती है दैट मीन्स वो हमारे लिए स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का वर्क करेगी। द मिनिमम डिस्टेंस विजिबल टू ए ड्राइवर अहेड और द साइड डिस्टेंस अवेलेबल ऑन ए हाईवे एट एनी स्पॉट should be of sufficient length to safety stop a vehicle traveling at design speed without collision with any other obstacle. Therefore, the stopping side distance. That means हम ये बता सकते हैं, इसमें बोल सकते हैं कि जो मिनिमम विजिबल जो एक ड्राइवर से और जो ऑब्जेक्ट पार्ट होता है हाईवे के ऊपर रखा हुआ, उसकी जो मिनिमम डिस्टेंस होती है वो SSD के अकॉर्डिंग वर्क करती है। दैट मीन्स कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो और आपके सामने कोई ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें आप इजीली उसको ऑब्जर्व कर सकते हो और उसको ओवरटेक कर सकते हो या फिर उसको सेफ्टी के साथ में उसको अवॉइड कर सकते हो, तो वो चीज़ जो होती है वो हम सेफ साइड डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वर्क करवाते हैं, या फिर उसको बोल सकते हैं कि हमारी जो वर्किंग कंडीशन है उसको हम सेफली वहाँ से रिमूव या फिर उसको ओवरटेक कर सकते हो। तो इसको हम लोग SSD में काउंट करते हैं। फैक्टर ऑन विच स्टॉपिंग डिस्टेंस डिपेंड, इसके कौन कौन से फैक्टर है, किस किस के ऊपर डिपेंड करता है ये। फर्स्ट है द डिस्टेंस विथ इन विच ए मोटर व्हीकल कैन बी स्टॉप डिपेंड अपॉन द फैक्टर लिस्टेड बिलो। फर्स्ट, फीचर्स ऑफ द रोड अहेड, जो रोड का जो फीचर्स होता है, जो आपके फ्रंट की जो रोड होती है उसका फीचर्स किस टाइप का है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सेकेंड होता है हाइट ऑफ द ड्राइवर आई अबव द रोड सरफेस, जो रोड सरफेस है उससे ड्राइवर की आइस तक की हाइट क्या है, नॉर्मल एक हाइट है या जो स्टैंडर्ड जो हाइट है वो मेंशन करी गई है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तीसरा होता है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अबव द रोड सरफेस, जो रोड सरफेस के ऊपर जो ऑब्जेक्ट रखा वाली वर्किंग होती है। द फीचर्स ऑफ द रोड अहेड विच इफेक्ट द साइड डिस्टेंस आर द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, जो रोड का पार्ट होता है उसका जो इफेक्ट होता है सबसे पहले साइड डिस्टेंस का, वो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के ऊपर भी इफेक्ट प्रोवाइड करता है। एंड वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ द रोड, द ट्रैफिक कंडीशन एंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन, और जो वर्टिकल जो प्रोफाइल होती है उसकी रोड की, उस कंडीशन के अंदर जो ट्रैफिक कंडीशन होता है उसकी जो पोजीशन होती है ऑब्स्ट्रक्शन की, वो भी डिपेंड करता है। एट वर्टिकल सबमिट कर्व द हाइट ऑफ ड्राइवर आई and the object above road level are more important factor affecting the visibility। सबसे बड़ा जो इफेक्ट होता है विजिबिलिटी के लिए वर्टिकल कर्व के अंदर, the height of an object to be considered for the stopping a vehicle depend on what might be the source of the danger to the moving vehicle। इसके अकॉर्डिंग जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है दैट मीन वो कंसीडर करता है कि ड्राइवर को किस टाइप से अपनी पोजीशन को मेंशन करना है या अपनी स्पीड को मेंशन करना है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की हाइट बड़ी होती है तो उसके हिसाब से उस ड्राइवर को आइडेंटिफाई करना, उसको जज करना होता है। अगर वो कंप्लीट जज नहीं कर पाता तो उस कंडीशन के अंदर वहाँ पे एक डेंजर कंडीशन आ सकती है, या जो उसका एक्सीडेंट की कंडीशन भी हो सकती है। फॉर द पर्पस ऑफ मीनिंग द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस और विजिबली अहेड, IRC है द सजेस्ट द हाइट ऑफ आई लेवल ऑफ ड्राइवर। IRC के अकॉर्डिंग जो इसकी मेजरमेंट किया गया है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के लिए, विजिबिलिटी के लिए, उसमें जो ड्राइवर की जो आई की हाइट होती है दैट मीन रोड सरफेस लेकर ड्राइवर की आई की हाइट जो मेंशन करी गई है वो 1, and the stopping distance available at the summit curve is the distance measured along the road surface at which an object of height 0.15 meter can be seen by a driver whose eye at the height of 1.2 मीटर अबाउ द रोड सरफेस। रेफर फिगर, ये फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग इसको समझेंगे कि दैट मीन ये कैसे ये वर्क करता है कि एक ड्राइवर की आई की अगर हाइट 1.2 मीटर है और ऑब्जेक्ट की अगर हाइट आपके पास में 0.15 मीटर है तो किस टाइप से सेफ्टी से अपनी जो ड्राइवर
उसकी जो पोजीशन होती है, जो अपने व्हीकल जो चला रहा है उसको किस टाइप से सेफ्टी के साथ में उसको वहाँ से रन करवा सकता है या वहाँ से उसको अवॉइड कर सकता है। लेट मी सी, आपके सामने एक डायग्राम है। इसके अंदर जो आई लेवल दिया गया 1.2 मीटर है ड्राइवर का, ये साइड डिस्टेंस है। डेट में इसके जैसे वो कर्व के ऊपर अपनी गाड़ी को मूव करता है तो उसको सामने वाला जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो हाइट है वो आपको कम से कम भी अगर 0.15 मीटर की होती है तो उसके अकॉर्डिंग ये वर्क वहाँ से सेफ्टी के साथ में वर्क कर सकता है। सेकेंड ऑब्जेक्ट आपके यहाँ पे लिखा है जिसके हाइट 0.15 मीटर है। तो इन दोनों की जो बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम स्टॉपिक साइड डिस्टेंस में कन्वर्ट करते हैं। अगर ये स्टॉपिक, दैट मीन्स आप इजीली इसको ऑब्जर्व कर सकता है ड्राइवर की अपनी जो पोजीशन होती है उस व्हीकल की स्पीड को कम कर सकता है या उसको ओवरटेक करेगा या उसको रोक सकता है। ये तीनों कंडीशन डिपेंड करती है उस ऑब्जेक्ट की हाइट के ऊपर। और ऑब्जेक्ट नॉर्मल है, उसको ओवरटेक भी कर सके तो वहाँ से उसको अपनी जो स्पीड होती है ड्राइवर अपनी स्पीड को मेंशन कर सकता है या फिर बाद में गाड़ी को साइड के अंदर भी स्टॉप कर सकता है। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग यही इतना आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक ड्राइवर जब गाड़ी चला रहा है, जब वो कर्व के ऊपर आता है तो उसको सामने वाला जो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है उसकी हाइट मिनिमम 0.15 मीटर होनी ही चाहिए। फिर है इसके फैक्टर ऑन विच स्टॉपिंग डिस्टेंस डिपेंड। इसके जो फैक्टर होते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस को किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट पे डिपेंड करता है टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर, जो ड्राइवर का जो रिएक्शन टाइम होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सेकेंड होता है स्पीड ऑफ व्हीकल्स, व्हीकल की क्या स्पीड है। थर्ड इफिशियंसी ऑफ ब्रेक, ब्रेक की क्या इफिशियंसी है। फोर्थ होता है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन द रोड एंड टायर, जो फ्रिक्शन होता है रोड और टायर के बीच में उसकी रेजिस्टेंस किस टाइप की है। और फोर्थ होता है ग्रेडियंट ऑफ द रोड, जो रोड का जो ग्रेडियंट पार्ट है, जो रोड के ऊपर सरफेस होता है वो किस टाइप का प्रोवाइड किया गया है। ऐसे बेसिक 4 इसके फैक्टर है जो कि हम लोग स्टॉपिक डिस्टेंस डिपेंड कराएंगे कि किस किस के हिसाब से कैसे कैसे ये वर्क करते हैं, कितना इसका रिएक्शन टाइम हो सकता है, व्हीकल की स्पीड हो सकती है, ब्रेक की इफिशियंसी हो सकती है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस हो सकता है रोड और टायर के बीच के अंदर, और रोड का ग्रेडियंट पार्ट हम लोग काउंट करते हैं। तो 1 बाय 1 इसको हम लोग डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट करते हैं टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर। जो ड्राइवर का जो रिएक्शन टाइम होता है टोटल कितना होता है, कितने टाइम के अंदर वो रिएक्ट करता है कि सामने वाली जो ऑब्जेक्ट उसके सामने आया उसके ऊपर किस टाइप से वो वर्क करने वाला है, क्या उसका डिसीजन होता है। तो रिएक्शन टाइम ऑफ ए ड्राइवर इज द टाइम टेकन फ्रॉम द इंस्टेंट द ऑब्जेक्ट इज विजिबल टू द ड्राइवर टू द इंस्टेंट द ब्रेक आर इफेक्टिवली अप्लाई। रिएक्शन टाइम क्या होता है कि एक ड्राइवर का वो टाइम होता है जब ड्राइवर ने सामने से किसी ऑब्जेक्ट को देखा, ऑब्जेक्ट को देखने के बाद में वो क्या रिएक्ट करता है। रिएक्ट जो होगा दैट में अपनी गाड़ी को रोकेगा, अपनी गाड़ी को वो ओवरटेक कराएगा, अपनी गाड़ी की स्पीड मेंशन करेगा। ये जो रिएक्शन जो टाइम जितना वो लेता है ड्राइवर, वो उसके लिए रिएक्शन टाइम में काउंट होता है। द एक्चुअल चल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उसको एज्यूम करते हैं कि यहाँ की जो रोड की जो डिजाइन स्पीड है वो क्या मेंशन करी गई है। Thus the stopping distance increase with increase in reaction time of the driver। इसके साथ ही जो stopping distance होती है वो increase होती है reaction time के हिसाब से। The total reaction time T may be split up into 2 parts। जो reaction time होता है T वो 2 पार्ट के अंदर कन्वर्ट होता है। फर्स्ट होता है प्रिसेप्शन टाइम, सेकेंड होता है ब्रेक रिएक्शन टाइम। द प्रिपरेशन टाइम क्या होता है, इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए ड्राइवर टू रियलाइज दैट ब्रेक मस्ट बी अप्लाई। जो प्रिपरेशन जो टाइम ये होता है कि जो ड्राइवर अगर रियलाइज करता है कि मेरे को अब इस कंडीशन में ब्रेक अप्लाई करना है, जो ब्रेक अप्लाई करने वाला जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो प्रिपरेशन टाइम होता है। इट इज द टाइम फ्रॉम द इंसर्ट द ऑब्जेक्ट कम ऑन द लाइन ऑफ साइट ऑफ द ड्राइवर टू द इंसर्ट ही रियलाइज दैट द